19 जून को उसको फीवर और ये नेक पेन था, तो हम उसको जीबी पंत हॉस्पिटल लेके गए। वो डांटने लगी, बोली कि ये लड़का का फेस देख के तो कुछ लगता नहीं, इसको तो कोई बीमारी नहीं लगता। क्या नाम है? प्रिया। वही दिन 23 जो रात को मिडनाइट में वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया। अभी मतलब ये 28 लाख रुपए आपने जो लगाए थे वो बच्चे को बचाने की कोशिश की, वो भी गया मैडम, साथ में मेरा बेटा भी चले गया। उसका हर आदत बहुत ही अच्छा था मैडम, सारा करेक्टर अच्छा। हम क्या बोले, बेटा तो नहीं है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम 15 साल के निखिल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसके हाल ही में जीबी पंत अस्पताल में डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से डेथ हो गई थी और उनके परिवार अभी भी सदमे में हैं। वो उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं। बार बार लगातार आपने हमारे इस वीडियो में देखा होगा कि कई बार हमने जीबी पंत अस्पताल के बारे में और डॉक्टर्स के अड़ियल रवैये के बारे में, उनके नेग्लिजेंसी के बारे में समय समय पर अपडेट दिया है, वीडियोस बनाए हैं। बावजूद उसके किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ये चीज़ें बार बार हुए जा रही है। हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये सिलसिला रुके, इसीलिए आज जो हमने ये वीडियो बनाने का सोचा है, इसलिए ताकि इसे किसी हद तक रोका जा सके और ये जो परिवार है, निखिल की माँ है, उसके भाई है, उसके पिता है, वो लोग अभी भी इस सदमे में हैं। वो लोग इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। तो और वो चाहते हैं कि जो उनके 15 साल का मासूम बच्चे की जान जो गई है उसे जस्टिस मिले। चलिए आज उनके परिवार के साथ हम हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। नमस्कार। जैसे कि सोशल मीडिया में तो हमें देखने को मिला आपके 15 साल के बच्चे के बारे में, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ। मैडम 19 जून को उसको फीवर और ये नेक पेन था, तो हम उसको जीबी पंत हॉस्पिटल लेके गए। और हम सोचे कि अब जीबी पंत हॉस्पिटल में HOD सर बैठे थे, डॉक्टर मनी, उनको दिखाए। तो हम बोली सर इसका नेक पेन भी है, काफ़ी फीवर भी है। तो सर बोले कि वो ऐसे टेस्ट करके देखिए, और बोले इसको तो टॉन्सिलाइटिस है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है। और मेडिसिन दिए, एंटीबायोटिक सब, बोले कि 5 दिन का दवाई है, उसके बाद में आ जाना। मंडे सुबह कैजुअलिटी लेके गई, क्योंकि रात भर वो कुछ खाया पिया भी नहीं, कुछ उसको गला से अंदर भी नहीं जाता। कैजुअलिटी ले जाने पर वहाँ में हम जो डॉक्टर थे, वहाँ ड्यूटी डॉक्टर से हम बोली कि मैडम ये 2 दिन से कुछ खाया नहीं, सैटरडे संडे हो गया, इस तरह से नेक पेन भी है, फीवर भी है, और पेन इतना मतलब टॉलरेट नहीं कर सकता। हम जब ब्लड प्रेशर चेक करी उस टाइम भी हमको फ्लक्चुएट होता ऐसा दिखाई दिया। तो मैडम उनको बहुत डांटने लगी, बोली कि ये लड़का का फेस देख के तो कुछ लगता नहीं, इसको तो कोई बीमारी नहीं लगता। क्या नाम है? प्रिया, डॉक्टर प्रिया। इस तरह से बहुत कुछ बोलने लगे। उसके बाद बोली आप लोग निकल जाओ, हम नहीं दीजिए। इस तरह अगर डॉक्टर्स का रवैया रहे तो पेशेंट आकर कहाँ जाए? उन्हीं के भरोसे अपना इलाज के लिए पेशेंट, मरीज जो है वो जाता है ताकि अच्छा ट्रीटमेंट उनके साथ हो सके। बट अगर इस तरह का रवैया डॉक्टर्स अपनाने लगे तो मालूम में जाके यही होता है। बताइए, बेटे को पहले ऐसा कभी था? जी पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा जी। कहाँ पढ़ता था बेटा? बेटा यहाँ BKV स्कूल में पढ़ता था। कौन सी क्लास में था? 10th में था। 10th। जी। तो डॉक्टर देख के बोले कि आप उसका तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, इसको हम एडमिट कर देंगे। तो हम बोले ठीक है सर, एडमिट कर देंगे तो अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ENT वार्ड में एडमिट कर दिया मैडम। वो तो 21 को हुआ, उसका 22 को कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ और सर राउंड में भी नहीं आया। वही दिन 23 जो रात को मिडनाइट में बेटा को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया और फेस सारा स्वेलिंग हो गया, और बोला बेटा बोलता मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी, अनईजीनेस है। फिर हम जाके स्टाफ को बोली, तो स्टाफ आके ऑक्सीजन सपोर्ट सब दिए। उसके बाद उसको इमीडिएट ICU में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसका कंडीशन एकदम खराब होती जाती थी, इसलिए इमीडिएट ICU में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद तो बच्चे का कंडीशन इतना खराब है बोल के हम लोग जो है एयर एम्बुलेंस बुक करें। अच्छा जी। एयर एम्बुलेंस बुक करने के बाद एयर एम्बुलेंस तो दिल्ली से या हैदराबाद होते हुए आई। उसका तो फुल पेमेंट होते तो संडे, बीच में एक संडे पड़ गया, तो मंडे सुबह हम लोग पेमेंट करें, तो उसके बाद ही वो वहाँ से छोड़। तो वहाँ से 3 डॉक्टर के साथ ये एयर एम्बुलेंस आया।
जब एयर एम्बुलेंस यहाँ पहुंचा, जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बेटा को, तो बोले कि तो ले जाने लायक नहीं, काफ़ी सीरियस है। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद वो ले नहीं गए, उनका जाने का थोड़े देर 1-2 घंटे डेथ हो गई। और इस बीच में मैडम इसमें ये प्रॉब्लम हुआ कि ये सर जो है ना ही ये सीटी स्कैन का रिपोर्ट हम लोग को बताया और ना ही कोई इलाज किया, या फिर ये टाइम रहते अगर सर्जन को रेफर कर देते। लेकिन आपने बताया बीकेबी स्कूल में पढ़ता था, जी, वो पढ़ाई में कैसे था? मैडम पढ़ाई में बहुत ही ब्रिलियंट था वो। उस ब्रिलियंट होने की वजह से मैं उसे आकाश में एमबीबीएस का कोचिंग के लिए डाली थी मैडम। उसका हर आदत बहुत ही अच्छा था मैडम, सारा कैरेक्टर अच्छा। हम क्या बोले, बेटा तो नहीं है, और उसको हम कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकती मैडम, बहुत तकलीफ है। कभी किसी माँ के साथ इस तरह नहीं होता मैडम, क्योंकि 15 साल का बेटा चले गए, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता मैडम, वो दुख सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। नेशन विजन विद रूपालाल जो हमारा चैनल है, हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि एक 15 साल का मासूम सा बच्चा सिर्फ डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी बोले या नजर, जो जिस तरह का उनका रवैया रहा है, जो अभी हमने निखिल की मदर से सुना, उनकी वजह से एक घर पूरा बर्बाद हुआ है, एक माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, यही गुहार लगाते हैं कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने भी गलती की है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और निखिल को जस्टिस मिले। मैं वो उनका बड़ा भाई हूँ। आपकी एज क्या है? 22। निखिल की 15 साल की। आप क्या कहना चाहते हैं अपने भाई के लिए? लाइक इतना बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से ऐसा एक फॉल्स एलिगेशन होगा और डॉक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मैं कभी सोच भी नहीं पाया। बट इट्स ट्रू, बट हार्ड टू बिलीव करना ही होगा। जो हुआ है ये, इससे ज़्यादा दुख तो मेरे फैमिली के अलावा कोई और समझ नहीं पाएगा। आई विश कि भाई को जस्टिस मिले, क्योंकि ये जो दुर्घटना घटा है, लाइक ये जो हुआ है, ये किसी और के साथ भी हो सकता है, फॉर जनरल पब्लिक किसी के भी घर में हो सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई निखिल को जस्टिस मिले और इसके इसके जो कल्प्रिट्स हैं दे शुड बी पनिश्ड। तो आज हमारे साथ में भी एक ऐसे ही यूथ हैं जो निखिल को जस्टिस दिलाने के लिए आगे आए हुए हैं, और हम इनसे भी सुनते हैं कि वो लोग क्या कुछ कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी क्या मांगे हैं। निखिल वो छोटा 15 साल का बच्चा था मैम, जो अपना लाइफ देखा तक नहीं था, उसका क्या गलती था आप बताइए। ये सब होने के मैम, ये गुरुमणि जो HOD ENT है उनका था, अगर वो पहले अप्रूवल दे देते सर्जरी के लिए, या फिर वो अगर CT स्कैन रिपोर्ट अगर टाइम पे दे देते, तो हम बचा सकते थे हमारे निखिल को। हम यूथ्स ऑफ अंडमान सब निखिल के साथ खड़े हैं और हम उसको आखिरी दम तक हम उनके साथ जस्टिस के लिए लड़ेंगे। जैसे कि आप सभी ने देखा सुना, 15 साल का एक होनहार बच्चा जिसने अपनी ज़िंदगी शुरू भी नहीं की थी, सिर्फ डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से हमने उसे खो दिया। प्रशासन अब नहीं जागेगा तो कब जागेगा? ऐसे कब तक चलता रहेगा? हमने पिछले अपने कई सारे वीडियोस में जीबी पंत की नेग्लिजेंसी के बारे में, कई लोगों की मौतों के बारे में हमने दिखाया है, बावजूद उसके अब तक कहाँ कुछ हुआ है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन से इस खास करके इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और जो भी दोषी है उन पे कड़ी कार्रवाई। आप अपना नाम बताएं। साजिद शाह। शाजिद शाह, आप क्या करते हैं? जी मैं सोशल वर्क करता हूँ। ये जो मैटर हुआ है ये कोई नया मैटर नहीं है, तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं, लेकिन एक्चुअली जो सवाल ये है कि आखिर कब तक, तो इस एज में दो डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से वो अब रहा नहीं। तो ऐसे लापरवाही के बीच में हम बहुत सारे अपने यूथ जो आगे चलकर बड़े काम कर सकते हैं वो खो रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि इस मैटर में जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करे और अपना जो भी फैसला है, जो जस्टिस है, वो इनको दे।